हेलो फ्रेंड्स, मैं देवकरण सैनी। मैं पिछले काफ़ी टाइम से जर्मन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ। मैंने सिस्टमेटिक जर्मन लैंग्वेज सीखने की कोशिश की है और अब मैं कुछ वीडियोस बनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कुछ मदद कर सकूँ एज ए टीचर। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश और जर्मन की अल्फ़ाबेट्स सिमिलर है और हम में से ज़्यादातर इंडियंस इंग्लिश ठीक ठाक समझते हैं, इसलिए हमको जर्मन लैंग्वेज सीखने में इतनी दिक्कत नहीं होती। इंग्लिश के और जर्मन के अल्फ़ाबेट्स हैं काफ़ी सिमिलर हैं, ऑलमोस्ट ए से जेड तक तो आपको पूरे के पूरे ऐसे लगेंगे। ये तो कईयों को लगेगा ये तो इंग्लिश ही है, लेकिन उसमें 4 एक्स्ट्रा अल्फ़ाबेट्स हैं। जैसे इंग्लिश में आपको ए ई आई ओ यू ये 5 वोवल्स और बाकी कॉन्सोनेंट दिखते हैं, ऐसे इसमें कॉन्सोनेंट जो है 22 है और वोवल्स 8 हैं। ए ई आई ओ यू के अलावा 3 स्पेशल वोवल्स और एक स्पेशल कॉन्सोनेंट है। सो ऐसे करके टोटल 30 अल्फ़ाबेट्स हैं जर्मन लैंग्वेज में, लेकिन जो सिमिलर भी हैं उनका साउंड थोड़ा डिफरेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग ABCD पहले देखते हैं किस तरीके से। इसको मैंने लिखने की भी कोशिश करी है। सो A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ये यो यू एक्सेट्रा। ये टोटल 30 अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इनको मैंने 2 पार्ट में यहाँ डिवाइड किया है। एक तो ऊपर मैंने जो इंग्लिश में आप ABCD लिखते हो स्मॉल और कैपिटल ना, ABCD भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं अपन, तो ये मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, ठीक है। और उसके नीचे ये वाला मैंने साउंड लिखने की कोशिश करी है। जो लोग हिंदी बेहतर समझते हैं शायद उनको भी इससे हेल्प मिले। मैंने साथ में ये हिंदी में कैसे इसको लिखते हैं वो भी लिखा है यहाँ पे। सो आपकी बार हिंदी वाला जो है, जो साउंड वाला पार्ट है, उसकी तरफ मैं इशारा करता हूँ। साउंड्स लिखा ऐसा है, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे आ। इंग्लिश में तो आप ए बोलते हो, हमारी आदत भी जनरली इंग्लिश की तरह बोलने की होगी। शुरू शुरू में लगेगा खास तौर पे, इसलिए हमको खास ध्यान देना है, स्पेशली वहां जहां पे ये डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने इसको ए बोल दिया इंग्लिश के हिसाब से तो लोग तो ये समझेंगे, क्योंकि जर्मन में तो ये ए है, और आपने अगर इसको ई बोल दिया सपोज इंग्लिश के हिसाब से, तो लोग तो सोचेंगे ये, तो इसका मतलब है कुछ कुछ है स्पेशल, उनको आपको खास तौर पे हाईलाइट करके रखना है। इनके साउंड खास तौर पे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हिंदी में भी देख सकते हो आप साथ में, हिंदी में भी मैंने इसलिए लिखा है। तो ये 3 खास तौर पे शुरू में। उसके अलावा ये यॉट है, मतलब जे नहीं बोलेंगे इसको, यॉट। तो इसको भी खास तौर पे हाईलाइट करके रखना है अपन को। फिर ज्यादातर वैसे के वैसे ही हैं लगभग, क्योंकि आप मान लो बी को बे, सी को से, डी को डे, तो ए ये साउंड आपको दिखेगा, तो आपको इतना कोई इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एम एन ओ पे क्यू आर एस टे ऊ। अब ये थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं मैं, क्योंकि हमारी आदत है इसको यू बोलने की। आपने अगर इसको यू बोल दिया तो लोग तो ये वाला समझेंगे, बिकॉज जर्मन में तो ये है यू और ये तो उससे अलग है भाई। लोग तो ये समझेंगे ये उससे अलग है। सो ये ध्यान रखने की जरूरत है। इसको फिर हाईलाइट कर देता हूं मैं, और बल्कि यूं कहें कि ये जो लास्ट वाले हैं ये सारे स्पेशल हैं। ये तो सारे के सारे स्पेशल है। हाँ, इप्सिलॉन सेट, इनको 2 तरीके से लिखा है मैंने, क्योंकि कभी ये साउंड आता है ए, इसको आप ए भी बोल सकते हो, और ये यो यो यू और यू
ऐसे करके दोनों तरीके से आप इसको बोल सकते हो। सो इसको आप अपनी कॉपी में लिखें और फिर से एक दो बार इसको पढ़ने की कोशिश करो, और जो अलग हैं उनको आप भी अलग हाईलाइट। ये वाला भी कुछ खास है एक्चुअली, ये फाउ है, इसको वी मत पढ़ देना, क्योंकि आप इसको वै पढ़ने की कोशिश करोगे तो लोग तो ये वाला समझेंगे, क्योंकि जर्मन में तो ये है वे, तो इनको खास तौर पे आप पढ़ लिखें। मैं कोशिश करूंगा कि एक के बाद एक छोटी छोटी चीजें कुछ डिस्कस करूं, आप लोग उसको नोट करते जाएं अपनी कॉपी में। नोट्स बनाना, जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं अभी खास तौर पे आप लोगों के लिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं भाई उनकी कैपेसिटी उस तरह से इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ने की नहीं होती, तो मुझे उम्मीद है कि मैं अफर्ट करूंगा, उसका बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, और बेनिफिट मिले तो आप बता भी सकते हैं कमेंट के थ्रू, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहें तो। सो फ्रेंड्स, इंग्लिश में जैसे हम लोग ABCD सीखते हैं तो साथ में A फॉर एप्पल, B फॉर बुक, C फॉर से, तो जर्मन्स का अपना सिस्टम है। अगले वीडियो में उसकी बात करूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और वो वाले कुछ वर्ड्स आप लर्न करोगे तो आपको इंग्लिश से भी रिलेट करने में इजी लगेगा, प्लस आपको रीडिंग की बहुत हेल्प हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।